ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बालोद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां अमलीडीह में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका के चेहरे व शरीर को जलाकर उसके टुकड़े कर 2 बोरी में भरकर एक बोरी जंगल और दूसरी बोरी नहर किनारे फेंक दी गई थी। लेकिन अब इस वारदात को अंजाम देने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला की पहचान प्रमिला के रूप में हुई है, जिसको उसी के साथी ने मारा है, जिसका नाम दीपक साहू बताया गया है। अब पुलिस के द्वारा आरोपी दीपक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, रस्सी, बोरी एवं हसिया को गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस पूरे मामले पर प्रशासन ने क्या खुलासा किया, आप खुद सुनिए। किस तरीके से पुलिस को सफलता मिली, कितनी मेहनत पुलिस को करनी पड़ी? सर, प्रथम तो मैं इस घटना को अंतिम स्तर तक पहुंचाने के लिए मैं हमारे पुलिस टीम की माइक्रो साहब को, हमारे एडिशनल एसडीओपी बालू और हमारे टीआई कोतवाली के साथ साथ हमारे साइबर सेल और अपने कोतवाली टीम को पूरी तरह से सबसे पहले बधाई देता हूँ। इस एकदम अनसुलझी प्रकरण को उन्होंने बड़ी सरलता से 3 महीने के अंदर में ही सुलझा लिया है। ये घटना इस प्रकार की थी कि 13 अप्रैल 2024 को एक सूचना मिली थी कि अमलीडीह गांव के पास से एक नहर के किनारे एक बोरी में कटी फटी लाश पड़ी हुई है, जिसको कुत्ते खींच रहे हैं। इस सूचना पर हमारे थाने में मर्ग कायम किया गया था और मर्ग कायम करने के बाद से जब उसकी पंचनामा की गई तो दौरान पता चला तो निश्चित रूप से हत्या है और हत्या का प्रकरण दर्ज करने के पश्चात इसमें लगातार हमारे पुलिस के द्वारा विवेचना की गई और इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे एसडीओपी देवान सिंह राठौर जी ने लगातार मॉनिटरिंग किया और हमारे कोतवाली टीआई अपने टीम के साथ लगातार लगे रहे। साथ ही साथ हमारे साइबर टीम जो पूरी तरह से एक्टिव रह करके हर गतिविधियों पर नज़र रखाए हुए थे। इसी दौरान हम लोग को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अमुक गाँव की एक महिला को मिसिंग की सूचना है, जिसकी किसी प्रकार का कोई मिशन कायम नहीं हुआ है। उस आधार पर हम उसको पठार लेते हुए हमारी पुलिस टीम लगातार उस पर विवेचना करी और विवेचना के परिणाम स्वरूप हमको ऐसा अज्ञात हुआ कि वो किसी महिला किसी व्यक्ति के साथ उसका संबंध था। उस आधार पर हमने उस व्यक्ति को भी तलाश किया और अंततः उसको हम लोग खोजने में सफल हुए और सफल होने के बाद उसने अपने अपराध कबूल किया है और आज आपके समक्ष अब आरोपी खड़े हैं। सर, आरोपी ने किस तरह से घटना को अंजाम दिया? इसकी घटने की भी पूरा डिटेल हमारे एडिशनल एसपी साहब पूरा बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने पूरी विवेचना टीम को एक बिंदु पर लीड किया इन्होंने। सर, अमलीडीह मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया था, पुलिस किस तरीके से प्रयास करी और सफलता मिली? ये एक अज्ञात महिला का मौत का मामला था जिसमें कटी हुई लाश मिली थी, पहचान स्थापित नहीं हो पाई थी और ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसको कैसे घटना घटित किया होगा करके। तो इसमें जो है अज्ञात होने के कारण जो है इसमें जितनी भी गुमी हुई महिलाएं थी उनके संबंध में जो है पतासाजी थाना प्रभारी कर रहे थे। आसपास के जिलों में जितनी ऐसी महिलाएं जो इस एज ग्रुप की हो सकती हैं उसको पतासाजी की। यही सब पता करते 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 इनको एक दिन ये पता चला कि यहाँ पर पास में एक गांव है लोहारा क्षेत्र में, वहाँ की एक महिला गायब है। तो उसका गांव का नाम पता किया, बगमार गांव पता चला, बगली टोला उसका उसी का मायका है और एक जगह जो है उसकी ससुराल है, ऐसे पता चला। तो दोनों जगह जाके इन्होंने विवेचना की। फिर जो है इनको एक लीड मिली कि वो मोबाइल वगैरह यूज़ करती थी एक महिला जो गायब थी, तो उसको जो है इन्होंने एनालिसिस किया। उस एनालिसिस करने से कुछ इनको ऐसे तथ्य मिले जिससे ये स्थापित हो गया कि उस गांव की वो जो सुमन नाम है ना इसका महिला क्या, प्रमिला नाम की महिला जो है गायब है। तो फिर उसके शरीर से जो उसके शरीर से जो ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल मिले थे उसको इन्होंने मैच करने की कोशिश किया। तो उनके परिवार के लोगों को आइडेंटिफाई कराया। तो कुछ चीज़ें जैसे उसने नेल पॉलिश लगाया था, एक उसकी अंगूठी थी और उसने एक उसका नसबंदी का ऑपरेशन भी हुआ था और एक काला धागा उसने पहना हुआ था और उसकी नेल पॉलिश थी। यही इतना विजुअल था जो पुलिस के पास में था और एक पैर पट्टी थी। तो इसको जब उसको दिखाया तो उसकी माँ जो है उस प्रमिला की, उसने बोला कि मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं दोनों के लिए ऐसी पैर पट्टी लाई थी, एक घर में रखी है और ये जो आप दिखा रहे हैं ये सेम है करके। तब फिर पुलिस को थोड़ा हौसला आया कि हाँ ये वही होगी करके। तो फिर उन्होंने और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें उनसे पूछी
तब वो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो एक काला धागा पहनती थी, एक हाथ में नेल पॉलिश लगाती थी, घर से नेल पॉलिश निकाल के दिया, ये देखिए साहब यही नेल पॉलिश है जो वो लगाती थी। तो उसको कोई मैच करके पुलिस ने देखा, तो देखने से विजुअली ये पता चल गया कि हाँ ये महिला जो है वो हो सकती है। फिर उसके और परिवार के लोगों को पूछा, उसके मोबाइल से कॉल डिटेल्स को निकाला, साइबर टीम को लगाया, साइबर टीम ने भी उसमें काफ़ी मेहनत करी। उनको अपने एसडीओपी साहब ने जो है इसको पूरा मॉनिटर किया, देवाज सिंह ने, कि कैसे उसको लेकर आए होंगे घटनास्थल पे, कौन लाया होगा और वो नंबर के लोग कहाँ हैं। तो टावर डंप से और दूसरे सब तकनीकी उनसे ये पता चल गया कि वो महिला 10 अप्रैल से गायब थी और उसका जो पति था, रियल पति था, वो केसकाल तरफ काम करने गया हुआ था। तो उससे कुछ लीड नहीं मिली। फिर वो महिला के मोबाइल से ये वाली बात पता चलने लगी कि वो किसी और के साथ में आ रही। वो फिर ये पता चल गया कि एक दारा गांव का प्रदीप साहू नाम का व्यक्ति है जिससे उसका अवैध संबंध था, और उस अवैध संबंध के चलते जो है वो उसको घटना जिस दिन खारिज किया है 10 तारीख को, वो उसको अपने गाँव में लेके आया था दिन में और उसके साथ अवैध संबंध बनाया। बाद में उसको फिर छोड़ दिया था, वो चली गई थी। फिर उसको शाम को उसने बुलाया था, तो शाम को जब वो आई थी तो उसने ये सोचा कि ये तो मेरे प्रति समर्पित है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।